लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर हंगामा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, टैरिफ को लेकर पूरा देश चिंतित। भारत बताए किस सेक्टर में टैरिफ घटाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। बोले, होली सभी का त्योहार, ये राजनीति और जंगल राज स्थापित करने वाले लोग। बिहार में होली को लेकर बयानबाजी पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि जो भी गड़बड़ी होती है वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है। वहां बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बोले, तेजस्वी अहंकार में है, वो संघर्ष से राजनीति में नहीं आए। वो लालू यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। आरजेडी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं। नीतीश बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर उठे सवाल। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार को घेरा। बोली, बिहार में लूटासन की सरकार है। तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को मिली बेल। ब्राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में 50,000 के निजी मुचलके पर बेल दी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। होली के रंग से परहेज करने वाले पुरुष भी पहने हिजाब। जिन्हें दिक्कत है वो जेल जाएं, प्रदेश छोड़ें या राज के पास नाम लिखवा दें। भोपाल में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। नेता विपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। डीएमके सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार। बोले, उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, वो गाली नहीं दे सकते। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा, मोदी की गारंटी जुमला निकली। महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए अब तक नहीं आए। ओडिशा में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम एमके स्टालिन का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल। झांसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब का सेंटर का उद्घाटन। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ईडी के छापे में 33 लाख रुपए मिलने पर भूपेश बघेल ने कहा कि ये कोई बड़ी राशि नहीं, सिर्फ बदनाम करने का प्रयास है। भूपेश बघेल के यहाँ पर ईडी के छापे पर प्रमोद तिवारी बोले कि ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा के फ्रंटल संगठन के रूप में किया जा रहा है। बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के ठीक बाद छापे पड़े। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की तलाशी पर मनोज तिवारी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मनोज तिवारी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले हुए हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का फिर आया तुष्टीकरण वाला बयान। कहा, उमर खालिद जैसे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली दंगों में 4 साल तक जेल में रह चुका है उमर खालिद। बेंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट चक्रवर्ती सूरीबेले का धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर विवादित बयान। कहा, दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में मिलाने की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपने आवास पर लोगों से मिलने का सिलसिला जारी। शपथ लेने के बाद से रोज लोगों से मुलाकात कर रही है सीएम। आरएसएस महासचिव घोष बोले कि इंडिया भारत वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा बोले कि इंडिया को भारत कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने दी है जानकारी। छत्रपति संभाजी महाराज की आज पुण्यतिथि। सपा नेता अबू आजमी ने ट्वीट कर दी जानकारी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से 15 महीने बाद बैन हटा दिया है। ब्रिजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को फिर मिली WFI की कमान। WFI से बैन हटाने पर बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह, बोले सरकार का आभार। साजिशकर्ताओं की मंशा पूरी नहीं हुई। प्रतिबंध से खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। म्यांमार में अवैध नौकरियों के लालच में फंसे 283 भारतीयों को बचाया गया है। विदेश विभाग अब सभी को स्वदेश लाने की कार्रवाई करेगा। DGM कुमार गौरव की हत्या के मामले में अमन साहू का नाम सामने आया था। 8 मार्च को हजारीबाग में अज्ञात हमलावरों ने हत्या की थी। महू में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब शांति का माहौल। हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। महू के बाजार में दुकानदारों ने एक दूसरे को गले लगाया। कहा, कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा था माहौल। 40 पर FIR, 13 गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध अट्टूकाल भगवती मंदिर में सोने के आभूषण चोरी हो गए। आरोप में कोलम के एक शख्स सुरेश बाबू को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पवन नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया। लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तारी। दिन में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था, रात में राह चलते लोगों के साथ झपटमारी करता था। पुलिस ने उसके पास से 1,10,000 रुपए बरामद किए हैं। दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की जान गई। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार समेत दूसरे इलाकों में
पकड़ा है, अवैध डॉक्यूमेंट बनाकर रह रहे थे। यूपी के कौशाम्बी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, मोनू नाम के गौ तस्कर को गोली लगी। अन्य गौ तस्कर भी अरेस्ट किए गए हैं। कई मुकदमों में वांटेड थे आरोपी। होली से पहले दिल्ली पुलिस ने गोकुलपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 1900 लीटर स्पिरिट, केमिकल और कच्चा माल बरामद हुआ है। होली के मौके पर दिल्ली के बाजारों में नकली शराब सप्लाई करने की प्लानिंग थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। गाजियाबाद की HRIT यूनिवर्सिटी और IIT रोपड़ के बीच में हुआ शैक्षणिक समझौता। दोनों संस्थानों के बीच में सहयोग बढ़ाने के साथ ही आधुनिक शिक्षा और शोध के बढ़ेंगे अवसर। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने समझौते पर जताई खुशी। कहा कि IIT रोपड़ के साथ हमारी साझेदारी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। तमिलनाडु के कुड्डूलोर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश।